सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों आज इस वीडियो में हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के कुछ वचनों को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें यह लिखा गया है कि परमेश्वर यहोवा ने सृष्टि की रचना किस प्रकार से करी है। तो यास्मीन खान नाम की हमारी एक दीदी हैं जो कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के इन्हीं आयतों को दिखाकर कहती हैं कि यहोवा ने पहले आकाश और पृथ्वी बनाई, फिर उसने कहा कि प्रकाश हो जाए और ऐसा ही हुआ। और ये सब पहले ही दिन हुआ था, जबकि परमेश्वर ने तो चौथे दिन सूरज, चांद और तारों को बनाए थे। तो सूरज से पहले उजियाला कैसे आ गया? पहले आप इस दीदी की बातों को सुन लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि सबसे पहले आकाश और ज़मीन को, पृथ्वी को बनाया। सेकंड वचन, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा, तब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियाला हो गया। चौथा, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया, यानी कि उस समय अंधेरा था ज़मीन पे, पृथ्वी पे, और परमेश्वर ने देखा कि अरे ये क्या, यहाँ तो अंधेरा है, तो उन्होंने उजियाले और अंधेरे को अलग कर दिया। अब दोस्तों, उजियाले और अंधेरे को अलग कैसे कर सकते हैं? अंधेरा जो है वो उजाले के साथ रहेगा, तब तो वो रोशन हो जाएगा। दोस्तों, पवित्र आत्मा के बिना हम सांसारिक बुद्धि शक्ति से परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ सकते, जैसा कि ये दीदी अपनी ज्ञान से हमें बता रही हैं। इन आयतों से शायद दीदी को यह नहीं पता चला कि प्रकाश का जो उत्स यानी स्रोत है वह क्या है। खैर, आगे देखते हैं कि दीदी और क्या बताती हैं। चौथा वचन, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए, यानी अभी तक दिन और रात अलग नहीं हुए, अंधियारा और उजाला अलग हो चुका है लेकिन दिन और रात अभी अलग नहीं हुए हैं। तो फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियमों, समय और दिनों और वर्षों के कारण हों। 15वां पढ़ेंगे, और ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। फिर 16, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। याद रखिए, परमेश्वर ने कितनी ज्योतियाँ बनाई? 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता रखने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहोवा परमेश्वर ने 2 ज्योति बनाई, एक ज्योति दिन के लिए बड़ी वाली, एक ज्योति छोटी वाली रात के लिए, और साथ में तारागण यानी तारे बनाए बहुत सारे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तारों के ऊपर में जो सैयारे दिखते हैं। तो यहाँ पर साबित होगा ये कि यहाँ पर ये जो यहोवा परमेश्वर है, इन्होंने तारा बनाया, और दिन के समय बड़ी ज्योति यानी कि सूरज, और रात के समय छोटी ज्योति यानी कि चांद बनाए। अब इसको और क्लियर कर लेते हैं। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर वो प्रकाश दे, यानी कि यहाँ क्लियर कर देते हैं कि इसलिए उन्होंने आकाश पे रखा उन बड़ी और छोटी ज्योतियों को कि वो जो है वो किसको रोशन करे? पृथ्वी को। अब यहाँ पर एक सवाल है कि पहले परमेश्वर ने उजियारा और अंधियारा को अलग किया था पहली बार, तब तो वहाँ पृथ्वी में रोशनी हो गई थी। सेकंड बार दिन और रात को अलग किया तो भी रोशनी हो गई थी। अब तीसरी बार इन्होंने चंद्रमा, सूरज और तारा बनाया, इसमें भी वो रोशनी कर रहे हैं। तो आखिर यहोवा परमेश्वर कितना रोशनी करना चाहते हैं ज़मीन पे? तो दोस्तों, ओवरऑल कहे तो कुल मिलाकर दीदी का यही कहना है कि यहोवा ने जब चौथे दिन सूरज, चांद को बनाया तो पहले ही दिन पृथ्वी पर प्रकाश या उजियाला कैसे हो गया। तो दीदी को मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि भले ही परमेश्वर ने सूरज को चौथे दिन बनाया, लेकिन सूरज को रोशनी किसने दी? क्योंकि सब ग्रहों में तो रोशनी नहीं होती, केवल सूरज में ही होती है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि परमेश्वर के अलावा सूरज को रोशनी और कौन दे सकता है? तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उजियाला सूरज पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर है। फिर दीदी ने कहा कि जब परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया तब रोशनी कर दी, फिर जब चांद सूरज को बनाया तब भी रोशनी कर दी। आखिर परमेश्वर पृथ्वी पर कितना रोशनी करना चाहते हैं? देखिए, बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर स्वयं प्रकाश है, और परमेश्वर की महिमा के सामने करोड़ों सूरज भी कम पड़ जाते हैं। जिस परमेश्वर ने केवल अपने मुख से बोलकर, अपने वचन से सारे यूनिवर्स की सृष्टि कर दी, क्या उस परमेश्वर के सामने कहीं भी उजियाला करना क्या मुश्किल है? परमेश्वर ने सूरज को उजियाला दी, मतलब उजियाला सूरज से नहीं परमेश्वर से आती है। वचन हमें कहता है हबक्कुक 3:4 में, परमेश्वर की ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। फिर भजन संहिता 104 का 1-2 कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा का धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है। दोस्तों, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहले 13 आयतों में सूरज नहीं है, फिर भी उजियाला है। और बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य के आखिरी 26 आयतों में भी सूर्य नहीं है, फिर भी उजियाला है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21:23 में लिखा है,
नगर यानी स्वर्गीय पवित्र यरूशलेम नगर को रोशनी देने के लिए न तो सूर्य की जरूरत है न चंद्रमा की, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसे उजियाला देता है तथा स्वयं मेमना यानी यीशु मसीह इसका दीपक है। इन वचनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि परमेश्वर ही सबसे बड़ी ज्योति है। फिर देखते हैं दीदी जी आगे और क्या बताती हैं। पृथ्वी के बनाने के 3 दिन के बाद उन्होंने सूर्य को बनाया और उससे पहले उन्होंने जीव जंतु पेड़ पौधे बना दिए थे। क्या जीव जंतु? लेकिन यहाँ पर तो जीव जंतु नहीं बल्कि हरे घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष के बारे में केवल लिखा हुआ है। इसके बाद परमेश्वर ने सूरज चांद को बनाया। अब हमारी दीदी ओवर कॉन्फिडेंस होकर कुछ भी बरगलाने लगी हैं। वो कहते हैं ना, लोग हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस फिर कर देते हैं गलतियाँ। शायद दीदी को वचन याद नहीं रहा या फिर वो भूल गई। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य के भाग से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है, अन्य ग्रह भी उसी तरह बने हुए हैं। तो पहले तो सूर्य आया है, उसके बाद जो है पृथ्वी आई, और पृथ्वी आने के पश्चात जो है वो मेटेराइट के टकराने से चंद्रमा बनी है। तो पहले सूर्य आया, उसके बाद पृथ्वी आई, फिर चंद्रमा आया। अब ये बड़ी हंसने वाली बात है कि यहोवा जिसको बोलते हैं लोग कि इसके इतने बड़े फॉलोअर इस मज़हब के, ईसाई मज़हब के, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई मज़हब के लोग होते हैं, और उनके यहोवा परमेश्वर का नॉलेज को देख लो। ये बोल रहे हैं कि पहले पृथ्वी आई, बाद में सूर्य आया। तो यहाँ पर साफ शब्दों में कहें तो दीदी का यही कहना है कि मनुष्यों का नॉलेज परमेश्वर की नॉलेज से भी बड़ा है। अगर विज्ञान की बात करें तो जॉर्ज लेमेत्रे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, पर यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट के बाद किस ग्रह का पहले निर्माण हुआ था। इसका स्पष्टीकरण तो केवल वही दे सकता है जो उस समय उस वक्त वहाँ मौजूद था। दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, अन्यथा इतनी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लेकिन विज्ञान स्वयं यह मानता है कि जीवन कभी निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न नहीं हो सकता। फिर उस धमाके से उत्पन्न हुए पृथ्वी पर जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे कहाँ से आए? इससे तो बाइबल की यह सच्चाई साबित होती है कि पृथ्वी पर जीवन उस जीवित परमेश्वर की ओर से आया है जिसने सब कुछ अपने वचन से बनाया है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना यह है कि बाइबल कल्पनाओं का किताब है, लेकिन बाइबल में हजारों साल पहले कई ऐसे वैज्ञानिक तथ्य लिख दिए गए थे जिनके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ ही साल पहले हाल ही में पता चला है। फॉर एग्जाम्पल, सन 1616 में विलियम हार्वी ने खोज की कि रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन ही शरीर में जीवन बनाए रखने का मुख्य कारण है, जबकि यह बात तो बाइबल में 3500 साल पहले लय व्यवस्था 1711 में लिखा हुआ था। शरीर का प्राण अर्थात जीवन लहू में रहता है। एक दूसरा उदाहरण 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड के फैलने की बात बताई, लेकिन यह बात तो हजारों साल पहले बाइबल के अय्यूब 9:8 में लिखा हुआ था, परमेश्वर आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। इन सब बातों से तो यही स्पष्ट है कि विज्ञान की खोज की बातें बाइबल में पहले से ही मौजूद है। आखिर में मैं अपने ईसाई भाइयों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 अगर आपके यहोवा परमेश्वर आपको मिल गए तो सबसे पहले उनको बोल दीजिएगा कि हे यहोवा परमेश्वर, आप प्लीज़ 6वीं क्लास पढ़ लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पहले पृथ्वी आई थी कि पहले सूर्य आया था। अच्छा, दीदी का कहना है कि परमेश्वर को मनुष्य की किताब पढ़ना चाहिए। दीदी के लिए मैं केवल यही वचन पढ़ना चाहूँगा, 2 कुरिन्थियों 4:4। इस जगत के ईश्वर शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर रखा है ताकि वो परमेश्वर की सच्चाई को ना जान पाए। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना यही है कि दीदी को सच्चाई जानने में मदद करें और उन्हें बहुतायत से आशीष करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।